जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तानी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं तत्व और उनके प्रतीक। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको प्री बेसिक से लेकर एकदम जीरो से लेकर हीरो बनाऊंगा केमिस्ट्री में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई क्या क्या तत्व हैं, कौन कौन से तत्व कक्षा 10 के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी मैं तत्व बता रहा हूँ उनको याद कर लीजिए, उनके प्रतीक याद कर लीजिए। साथ ही आपको मैं इनकी कुछ चीज़ें बताऊँगा, तो आप वीडियो को आखिर तक देखते रहो। बीच बीच में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों की मैं बात करूँगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ पर एक है, हाइड्रोजन मैंने अंग्रेजी में भी लिख दिया, आप देख सकते हैं। तो हाइड्रोजन है, इसका प्रतीक होता है H। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक ज्वलनशील आपकी समझ सकते हैं गैस होती है एक प्रकार से। ठीक है, और ये एक आपकी हीलियम हो जाती है। ये आपका क्या है, पहले ग्रुप के पहले आवर्त में उपस्थित होता है। आप देख लेना आवर्त सारणी। दूसरा आपका हीलियम। ठीक है, हीलियम के प्रतीक है He। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद कर लीजिए हीलियम, जिसका प्रतीक है He। तो आप इंग्लिश में लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि क्या होगा कि आपका ये क्लियर होता जाए। जैसे देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन का पहला अक्षर उपयोग में लिया गया है, हीलियम का यहाँ पर 2 अक्षर उपयोग में लिए गए हैं। ठीक है, इसी तरह लिथियम का भी 2 अक्षर उपयोग में लिए गए हैं। तो इस तरीके से, तो लिथियम आपका Li। ठीक है, इसी तरह आपका बेरिलियम आपका हो जाएगा Be। देख सकते हैं बेरिलियम की स्पेलिंग होती है। आगे बोरान का होता है B। ठीक है, केवल B यूज किया गया है। तो धीरे धीरे आपको आने लगेगा। आप ये मत सोचिए कि मुझको नहीं आएगा यार, आपको सब कुछ आएगा। जैसा मुझको एकदम रट जैसे गया है। ठीक है, तो आपको सभी चीज़ें आने लगेंगी। एकदम सिंपल होता है, बस आप थोड़ा बार बार उसका रिवीजन करते जाइए, बार बार उसका उपयोग करते जाइए। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पर कार्बन का प्रतीक है C। ठीक है, C। तो इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन में। नाइट्रोजन का प्रतीक है आपका N। ठीक है, नाइट्रोजन। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन एक प्रकार से गैस के रूप में ही उपस्थित होता है, और ये अधातु होता है। कार्बन भी अधातु होता है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें दिखा दूँ, जिससे थोड़ा सा आपको और बेहतर समझ में आ जाए। ये है आपकी आवर्त सारणी। ये जो पीले से हैं ये सब क्या है, अधातु हैं। ठीक है, और ये क्या है, आपकी धातु हैं। ठीक है, और ये जितने भी हरे से हैं ये क्या है, धातु। हाइड्रोजन को एक अपवाद है, समझ लीजिए, ये धातु और अधातु दोनों की तरफ व्यवहार करता है। ठीक है, एक उपधातु समझ लीजिए, वैसे तो है ये अधातु ही। ठीक है, और ये जो है आपकी जैसे ये हैं तो आपकी उपधातु हैं, जो गुलाबी कलर से देख सकते हैं यहाँ पे। मेन बात आती है आपकी आवर्त सारणी से। आपकी आवर्त सारणी सबसे पहले समझ लीजिए थोड़ा सा कि भाई आवर्त सारणी क्या है। आवर्त सारणी एक ऐसा है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो कि तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक है, तो तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या है। तो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपसे पूछ सकता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। कितने ग्रुप हैं, 18 ग्रुप हैं। ग्रुप क्या बोला जाता है, मतलब समूह की संख्या। देख सकते हैं समूह 1 2 3 4 ये पूरा समूह जाता है, और ये 18 तक देखिए आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आता है। अब मैं यहाँ पर देखिए आपको प्रतीक बता रहा हूँ, फिर इसको याद करने की ट्रिक भी बता देता हूँ, फिर लिख कर आगे चल के बताऊँगा, लेकिन जल्दी जल्दी बता दूंगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैं आपको इनके भौतिक रासायनिक गुणधर्म भी बीच बीच बता दूंगा। अब देखिए मैंने कार्बन तक बता दिया आपको। ठीक है, तो ये एक कार्बन है, जो कोयला आप बोलते हो यार। ठीक है, तो वही है आपका कार्बन। आगे देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन है आपका, फिर ऑक्सीजन जो हम सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन हो जाती है। ठीक है, फ्लोरीन आपका F हो जाता है। आगे नियान के लिए हम E का प्रतीक का उपयोग करते हैं, NeON, नियान। सोडियम Na, सोडियम आपका क्या है, Na। अब यहाँ पर थोड़ा आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि भाई सोडियम Na कैसे हो सकता है। तो देखिए सोडियम Na क्यों लिया गया है इसका नाम। ठीक है, तो देखिए इसको अंग्रेजी में, इसको लैटिन भाषा में बोला जाता है नेट्रियम मतलब NaTrium, पता नहीं शब्द, लेकिन नेट्रियम की वजह से इसका नाम Na लिया जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत रहना। सोडियम भी बोला जाता है, सोडियम का प्रतीक होता है Na। ठीक है, इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये सब बहुत अधिक क्रियाशील धातु होती है, जिसके कारण ये क्या करती है कि भाई पानी में डालने पर आग उत्पन्न कर देती है, मतलब आग जलने लगती है। कभी इसको आप पानी में डाल दोगे, फेंक दोगे, तो पानी में अक्सर आग बुझती है, लेकिन ये क्या करेगा, आग को पैदा कर देगा। तो भाई इस तरीके का कुछ चमत्कार हमारे साइंस में होता है। ठीक है, इसी तरह आपकी पोटेशियम भी होती है, आगे चल के आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम कुछ कम क्रियाशील होती है, एल्युमिनियम भी कम क्रियाशील ही होती है। हम तार बनाने के लिए जनरली इसका उपयोग करते हैं, आप जानते होंगे, क्योंकि चांदी तो महंगी होती है और कॉपर भी लगभग, तो एल्युमिनियम का प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, ये आपकी सिलिकॉन होती है, जो आपकी एक उपधातु आप समझ लीजिए होती है,
जो सोलर पैनल बनाने के लिए काम में आती है, ठीक है, सोलर पैनल, ठीक है, मतलब सोलर सेल आप बोल सकते हैं, पैनल तो पूरा सेल समूह को बोला जाता है। आगे देखिए सल्फर, सल्फर इसको बोला जाता है गंधक, ठीक है, हिंदी में गंधक भी बोला जाता है। सल्फर इसका प्रतीक यस है। तो ये प्रतीक आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रतीक नहीं याद रहेगा, जैसे अगर मैं लिख दूं SO2, इसका आप नाम बताइए पूरा, तो क्या लिखोगे फिर? तो भाई प्रतीक तो आपको आना चाहिए, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ अगर आपको करना है तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको जरूर तैयार कर लेंगे। इसका है फास्फोरस, ठीक है, आपका सल्फर जो आप खेतों में आप देखते होंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई सल्फर डाल दो, सल्फर डाल दो, आपका गेहूं का खेत काला हो जाएगा, धान का जो फसल है वो काली हो जाएगी, ठीक है। तो भाई वो क्या है, उसको क्या है, किसी भी लैंड को, मतलब ज़मीन को फर्टाइल करती है, मतलब उपजाऊ बनाती है, ठीक है। अब देखिए क्लोरीन, क्लोरीन, अब आप सोच रहे होंगे भाई अंग्रेजी में CHALORINE प्रयोग क्यों किया गया? तो भाई अंग्रेजी में आप जानते हो कोई भी शब्द फिक्स नहीं है। तो भाई अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो कि जिसका खुद में नियंत्रण ही नहीं है, ठीक है। तो भाई अंग्रेजी पता नहीं कैसे लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ठीक है। लेकिन क्या है कि आप कहीं कहीं पर ऐसा देखेंगे भाई, हिंदी जो शब्द है एक जगह जो लिख दिए वो एकदम लोहा बन गया भाई, उसको आप टाल नहीं सकते। लेकिन अंग्रेजी में तुम पढ़ ही नहीं सकते हो जब तक याद नहीं है उच्चारण, ठीक है। जैसे क्लोरीन को आप क्लोरीन पढ़ोगे कि क्लोरीन, बताओ तुम ही, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। चलो आगे देखते हैं। आर्गन, इसका प्रतीक होता है AR। ये क्या है, एक ये आपकी जो है एकदम शून्य ग्रुप का गैस है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, शून्य ग्रुप के एलिमेंट्स, ठीक है। ये आपकी होती है, ये एकदम कम क्रियाशील होती हैं, जनरली ये दूसरी धातुओं से क्रिया नहीं करती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ अगर, तो ये जो है 18 ग्रुप के एलिमेंट्स जितने भी हैं ये, ठीक है, इनको बोला जाता है। ये एक असक्रिय गैस आप बोल सकते हैं, बिल्कुल सक्रिय ही नहीं होती है, एकदम असक्रिय होती हैं भाई, किसी दुश्मनी ही नहीं करती जल्दी, ठीक है, जनरली। अब देखिए आर्गन के बाद आपका पोटेशियम आ जाता है। ये भी आपके सोडियम का भाई है, सोडियम का सेकंड भाई, क्या बड़ा भाई आप मान लो, ठीक है। सोडियम से अधिक क्रियाशील आपकी पोटेशियम होती है। इसको भी पानी में फेंकोगे तो इसमें आग पैदा हो जाएगी। मैं आपको क्यों बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए आपका ग्रुप वाइज क्यों याद करना है, आपको कभी बोल दिया जाता है, आपके टीचर बोल देते होंगे कि भाई 1 से 30 तक के परमाणु क्रमांक याद कर लो। 1 से 30 मतलब रटते रह जाओ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, इधर रटते रह जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नहीं याद करने हैं, कोई काम नहीं आने वाला ज़िंदगी में। आप अपने टीचर से पूछ लेना, सर हम इसको याद क्यों कर रहे हैं, वो बता ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जनरली आपको अगर याद ही करना है तो आप ग्रुप वाइज याद कर लीजिए। जैसे पहला ग्रुप आप ये है तो पहला ग्रुप याद कर लीजिए कि भाई पहले ग्रुप में जितने भी तत्व हैं इनके क्या है, भौतिक रासायनिक गुणधर्म लगभग मैच खाते हैं, ये मेन बात होती है। जैसे कि लिथियम का सोडियम का ले लीजिए, मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए पोटेशियम है, पोटेशियम आपका सोडियम की तरह क्रिया करता है लगभग। इसी तरह रुबिडियम करेगा, सीजियम करेगा, और इनके बाहरी कोष में उतने ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। दूसरी बात इसमें क्या है भाई, इनकी जो संयोजकता होती है वो समान होती है, या ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बारे में आगे आप पढ़ोगे, अभी आप बिल्कुल चिंता मत लो, ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा सब कुछ आपको। अब देखिए यहाँ पर पूरे यहाँ तक बता दिए हम आपको। उसके बाद कैल्शियम सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी, कैल्शियम CaO आप जानते होंगे, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जो बिना बुझा हुआ चूना होता है, उसके बाद हम उसको पानी में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का टॉइज बन जाता है, जो बुझा हुआ चूना होता है, ठीक है। तो ये आपका कैल्शियम धातु हो गई। आगे देखिए आयरन। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि Fe क्यों प्रयोग किया गया है, I क्यों नहीं प्रयोग किया गया, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, या IR क्यों नहीं किया गया। तो आयरन को जनरली बोला जाता है फेरस, ठीक है। फेरस के लिए इसको प्रयोग किया गया, फेरस फेरिक, ठीक है। कभी भी दो इसमें पाए जाते हैं, Fe, ठीक है, +2 और एक Fe +3, इसको बोला जाता है फेरस फेरिक, ठीक है। तो इस तरीके से आपका होता है, इसलिए इसका Fe यहाँ पर नामकरण किया गया है। आगे देखिए कापर को बोला जाता है क्यूपरस क्यूपरिक। इनमें भी 2 प्रकार के इसमें संयोजकता पाई जाती है, ठीक है। इसमें भी +2 +1 पाई जाती है, ठीक है। किसमें, आपकी कापर में क्या पाई जाएगी, Cu+1 और Cu++, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। इसके बारे में आप 9th में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं आगे चल के आपको जल्द ही बताने वाला हूँ, ठीक है। अब इसके बाद आपकी जिंक आ जाती है, तो वो भाई Zn हो जाता है आपके, इंपॉर्टेंट ये भी है, आप पढ़े होंगे भाई, ठीक है। Zn आपकी जब पहली चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, Zn जब किससे अभी क्रिया करता है तो आपका CuSO4 से करवा दीजिए। तो Zn जो है वो Cu से अधिक क्रियाशील है, इसलिए क्या करेगा, ZnSO4 बना लेगा, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर Cu को भी स्थापित कर देगा, यानी कापर को। तो यार ये सब चीज़ें होती हैं, ये भी एक धातु है। ब्रोमीन, आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि एक ऐसी अधातु है कि प्रकाशीय, ठीक है, उपधातु लिया जाता है जनरली, लेकिन अधातु मानते हैं इसको, ठीक है। तो ये एक ऐसी अधातु का नाम बताइए जो कि कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो भाई वो क्या होती है, ब्रोमीन होती है। वैसे सभी और जितने भी अधातुएं हैं वो क्या है भाई, गैस के रूप में पाई जाती हैं ज़्यादातर। आप ऑक्सीजन को ले लो, नाइट्रोजन को, हाइड्रोजन को, किसी भी को ले लो, ठीक है।
तो इस तरीके से गैस के रूप में वो पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है भाई, सल्फर को ले लो तो ये गैस के रूप में पाई जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आपके लिए जितने इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। सिल्वर इंपॉर्टेंट है, सिल्वर के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, Ag। अब यहाँ पर आपको दिक्कत आ रही होगी भाई Si क्यों नहीं प्रयोग किया गया, तो सिलिकॉन के लिए कर लिया गया। दूसरी बात Sal क्यों नहीं किया गया, तो उसका मैं कारण बताता हूँ कि भाई जो आपकी सिल्वर होती है उसको जनरली बोला जाता है, नाम तो वैसे बहुत बड़ा है कि भाई क्या बोला जाता है, अर्जेंटम, मतलब अर्जेंटम, ठीक है, अर्जेंटम। तो अर्जेंटम अब आपको समझ में, अर्जेंटम मतलब ARGENT, क्या ARGENT, तो A और G प्रयोग कर दिया जाता है अर्जेंटम के लिए, ठीक है। समझ में आ गया आपको, तो मैं सब कुछ आपको बता रहा हूँ। इसको आप जानते होंगे बहुत कम क्रियाशील है, इसीलिए हम इसको खरीदते हैं, अपने गले हार और बनवाते हैं, जिसके कारण क्या होता है इसमें जंग नहीं लगता। लोहे की तरह जंग लगने लगेगा तो फिर ये ख़राब जल्दी हो जाएगी। और चांदी जल्दी ख़राब इसीलिए नहीं होती क्योंकि ये मतलब क्रियाशील ही लगभग नहीं होती हैं और ये दूसरे तत्व नहीं करती क्रिया, लेकिन ये ऑक्सीजन से थोड़ा बहुत क्रिया करती है, जिसके कारण आप देखते होंगे कि भाई जो चांदी के हमारे होते हैं हार और, तो उसमें काले रंग की एक परत चढ़ जाती है। वो किसके कारण होता है, ऑक्सीजन के कारण होता है। फिर क्या करते हैं आप, सोनार के पास ले जाते हैं और उसको फिर क्या करवाते हैं भाई, जलवा देते हैं पूरा, फिर से उसको नया करवा देते हैं, ठीक है। तो वो कुछ बट्टा काटता है तो उसकी बात अलग है। अब देखिए आगे यहाँ पर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये प्लैटिनम एक इंपॉर्टेंट है। प्लैटिनम सोने से जनरली महंगा होता है, ठीक है, प्लैटिनम ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका गोल्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, Au, ठीक है, इसका भी Au+ होता है। और आयोडीन इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्लोरीन के ग्रुप का समूह है। अब मैं बताता हूँ ग्रुप वाइज आपको कैसे याद करना, ठीक है, रुक जाइए। पारा, अब देखिए यहाँ पर इसका Au क्यों प्रयोग किया गया, ये भी आपको मतलब कंफ्यूज कर सकता है, तो मैं इसके लिए बता दूँ भाई, इसको बोला जाता है आरम, ठीक है। क्या बोला जाता है, आरम, AURUM, क्या बोला जाता है, AURUM, तो इसके लिए आरम बोला जाता है, जिसके कारण इसको बोले, और जनरली इसको गोल्ड बोला जाता है, यानी सोना, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। और ये आयोडीन आपका हो गया, जो आपके नमक में होता है। आपके आयोडीन में नमक है कि नहीं, टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं, यही है आपका, ठीक है। आगे पारा के लिए Hg का प्रयोग किया गया, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे, तो इसको बोला जाता है हाइड्रारजीरम, अरे यार बोलने में भी दिक्कत हो जाती है, हाइड्रारजीरम, ठीक है, आप समझ लेना। तो Hg प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसको आप पारा बोल सकते हैं। और मरकरी भी इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मरकरी। तो याद रखना, ये आपके जो टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। यही आपका चढ़ जाता है पारा। नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मेरा पारा मत हाई कर, पारा हाई हो जाएगा तो मतलब समझ रहे हो, उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, मतलब मूड गर्म हो जाएगा, एक प्रकार से उसका कहने का मतलब ये होता है। अब आगे देखो, लेड के लिए Pb क्यों प्रयोग किया गया, इसमें भी कन्फ्यूजन। तो भाई Pb इसलिए प्रयोग किया क्योंकि इसको बोला जाता है पम्बलस, ठीक है, क्या बोला जाता है, पम्बलम बोला जाता है, पम्बलिक, ये आपका। और एक यूरेनियम, यू का मैंने प्रयोग कर दिया, यहाँ पर यू का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर यूरेनियम, मेन बात, यूरेनियम सबसे महंगा आपका धातु होती है लगभग, क्योंकि ये आपकी परमाणु बम प्रयोग करने में की जाती है, नाभिकीय विखंडन के लिए, ठीक है। वो सब 11-12 में आप पढ़ोगे तो ज़्यादा आगे नहीं घुसते हैं, जितना 10th के लिए इंपॉर्टेंट है उतने में आते हैं। तो ये आप इतने याद कर लीजिए, और इतने यार अगर आप याद कर लेते हैं, मैं देखा हूँ यार बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका बेसिक नहीं तैयार होता यार, मतलब इनका प्रतीक नहीं याद होता। तो मैंने सोचा आप अगर ऐसे में हो तो इसको याद कर लो, ठीक है, इसीलिए मैं बेसिक चीज़ें बना रहा हूँ वीडियो। और उसके बाद अब मैं आपको बता देता हूँ भाई आप ग्रुप वाइज इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी आवर्त सारणी आ गई। अब देखो यहाँ पर ये जैसे हेलीना, अगर देखो ऐसे याद कर लोगे पूरे का प्रतीक तो याद कर लोगे आराम से। हेलीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, इसमें बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, और इसमें बाल गए इंडिया थाईलैंड, ऐसे ऐसे मतलब कहे सी, जो मैं अगली वीडियो में लिख के बता दूंगा, ठीक है। कहे शिव जी सिनो प्रभु, नाना पापा असलम सब बीमार, ओल्ड स्टाइल से ट्यूबो, वैसे आपके लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं, अगर आप 11-12 में जाएंगे तब, लेकिन याद कर लो काम आएगी। फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए, हेनी अरकर 0 पर रन आउट। अब यहाँ पर थोड़ा विशेषता इसकी समझ लीजिए बस, कि भाई जो पहले ग्रुप में आपके एलिमेंट है उनकी संयोजकता +1 होगी, तत्व हैं तो वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, जिसके कारण धनायन बनाएंगे +1। इसमें +2 जनरली होती है, आप पढ़े होंगे Mg जैसे है तो Mg +2 होती है, ठीक है। मैं इसमें लिख देता हूँ यार, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा यहाँ पर रख के। और यहाँ पर आप पढ़े होंगे भाई कैल्शियम Ca+2 होती है, जैसे SO4 का -2 होती है ना, तो ये CaSO4 बना लेता है। और कहीं कहीं पर आप देखेंगे Ca2SO4 तो बनाता नहीं है, लेकिन Na2SO4 बनाता है। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। वो पहला ग्रुप का है और ये देखिए Na+ होगा। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी होती है थोड़ा थोड़ा, जिसके कारण हो जाता है। इसमें आपकी जनरली 3 होती है,
और माइनस में भी इसमें हो जाती है +4 और -4, इसमें -3, इसमें -2। आप ऑक्सीजन को देखे होंगे भाई, जैसे H2O बनता है, H2O, ठीक है, बनता है। तो आपकी जो ऑक्सीजन होती है O होती है और हाइड्रोजन +1 होता है। तो 2+ यहाँ पर लाना पड़ेगा, तो यानी अगर हम 2 हाइड्रोजन कर दें, 2 गुणा कर दें, तो यहाँ पर H2O बन जाएगा, तो H2O बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सूत्र बनाने की विधि में आगे बता दूंगा आपको, एक वैसे वीडियो बनाया हूँ। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो यार बहुत दिनों बाद बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लो, बेल घंटी दबाओ, अपने दोस्तों के पास शेयर करो। इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, और आपके साथ में कभी भी विश्वासघात नहीं कर सकता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यार पैसे कमाने के लिए बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो कि आपके मतलब ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बस इसको याद कर लो, यही आएगा, यही आएगा। आगे वीडियो में बता दूंगा आपको, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।